हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डोमिनेटिंग यूनिवर्स में। तो आज आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूँ जिसका नाम है ज़ॉम्बगन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक डेजर्ट एरिया से होती है जहाँ पे एक बिल्डिंग के सामने एक बच्चा खड़ा होता है जो आगे चल के हमारा मेन कैरेक्टर है। वो एक पता नहीं छोटा सी नोटबुक में पता नहीं क्या देख रहा होता है। तभी दो मॉन्स्टर वहाँ खड़े होकर बोलते हैं ये क्या है। तभी दूसरा मॉन्स्टर बोलता है क्या क्या ये एक ह्यूमन है, मुझे भी यही लगता है। तभी बोलते हैं आज कितना अच्छा लक है। तभी वो अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंच जाता है और बोलते हैं बच्चे तुम्हें क्या नहीं पता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये पता नहीं कितनी डेंजरस जगह है। क्या हमने जिस बच्चे को पकड़ के लाया क्या वो तुम्हारा दोस्त है? क्या तुम उसको बचाने आए हो? तुम्हारे अंदर तो बहुत बहादुरी है, लगता है ये बहुत ही डिलीशियस होगा। तभी वो दोनों आपस में हंसने लगते हैं, बोलते हैं आज तो दावत हो गई, दो ह्यूमन एक दिन में। लगता है मिस्टर क्रैवन बहुत ही खुश हो जाएंगे। तभी वो वियर्ड सा लुक देके बच्चा देखने लगता है और अपना हाथ वो सीधा करके उन दोनों का गर्दन काट देता है एक पीपल में। और फिर हमें टॉप फ्लोर का बिल्डिंग का दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारी हड्डियाँ पड़ी होती हैं इंसानों की। और वहाँ पे कई सारे वैसे ही मॉन्स्टर चिल्ला रहे होते हैं कि हमारा खाना आ गया। तभी उसी में से एक आदमी उनका लीडर बोलता है कि देखो ये इंसान को आज मैंने पकड़ा है, ये मेरे से पकड़ा है, ये आज हम लोग का खाना है, आज हम लोग ने बहुत ही खुशी से दावत करेंगे। तभी उस बिल्डिंग के में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं और वो बंदा भी। तभी वो पीछे कुछ लिया रहता है और वो उन दोनों की तरफ फेंकता है। और वे फिर वो लोग बोलते हैं क्या ये ह्यूमन यहाँ क्या कर रहा है, क्या हमारे गार्ड्स ने कोई काम नहीं किया? तभी उसमें से एक आदमी बोलता है नहीं नहीं, मैंने उनको देखा था एंट्रेंस में। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जब उनकी तरफ एक चीज़ फेंकता है तो वो लोग नीचे देखते हैं तो उनके गार्ड के सर्स होते हैं। वो तभी लीडर वो गुस्सा आ जाता है और वो आदमी भी हैरान हो जाता है जो पकड़ाया जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पे क्रेवन है? तभी वो लीडर होता है और गुस्सा आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो बच्चा बोलता है अगर वो यहाँ नहीं है तो किसी ने मेरे को कहा था कि वो यहीं पे होगा। तभी वो जो बंदा पकड़ा गया होता है वो बोलता है क्या ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? तभी वो लीडर बोलता है क्या ये ब्रैड तुम्हारा दोस्त है? तभी वो मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं, मैंने तो इसको कभी देखा भी नहीं है। तभी वो लीडर बोलता है फिर यहाँ क्यों आए हो और तुमने मेरे गार्ड्स को क्यों मारा? तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वो बहुत ही अनोइंग थे, परेशान कर रहे थे। और ये बात सुन के वो लीडर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फिर अपने एक आदमी को बोलता है जेफ तुम जाओ इस बच्चे को पकड़ के लाओ। तभी वो आदमी निकलता है और बोलता है ठीक है। फिर वो आदमी बोलता है कि आज मेन्यू में क्या है? तो वो बोलते हैं होटल फूड। तभी वो इतनी तेजी स्पीड से अपना तलवार लेके उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है कि इसको टुकड़े टुकड़े काट देना। तभी वो आदमी बोलता है ठीक है और वो आदमी डरने लग जाता है जो पकड़ के आया होता है और वो मेन कैरेक्टर के पूरे टुकड़े कर देता है। और ये सब देख के वो लीडर खुश हो जाता है और वो जेफ कहता है चॉपिंग कंप्लीट हो गई है। तभी वो उसको एक आवाज़ आती है और देखता है तो मेन कैरेक्टर का पूरा बॉडी वापस आपस में जुड़ रहा है। तो उसके हाथ पैर सब चीज़ें जुड़ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं ये क्या चीज़ है? तभी वो फिर मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है और हमारा मेन कैरेक्टर उस जेफ के पीछे जंप लगा के बोलता है तुम मेरे से पंगे मत लो। और उसको एक तेज लात मारता है कि वो पिलर तोड़ तोड़ के पूरी बिल्डिंग के बाहर जाके गिर जाता है। और ये सब देख के वो लोग डर जाते हैं। तभी वो पकड़ा हुआ बंदा कहता है कि ये क्या था, इसकी बॉडी तो पूरी टुकड़ों में कट गए थे, फिर ये कैसे जुड़ गई वापस में? फिर वो मेन लीडर बोलता है कि ये क्या था और वो और गुस्सा हो जाता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो अपने सारे साथी को कहता है इस बास्टर्ड को पकड़ो और इसको छोड़ना मत, इसने एक ट्रिक यूज किया हम लोग को फूल करने के लिए, पर ये अब दोबारा हम लोग को बेवकूफ नहीं बना सकता है। और इसका तो ऐसा सर तोड़ना कि ये ज़ॉम्बी ह्यूमन टेरिटरी में कभी वापस ही ना आए। और आज मेरे जो सबऑर्डिनेट्स मरे हैं उसका हम बदला लेके रहेंगे। और वो लोग बहुत ही चिल्ला के उनके पास पहुंच जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर हाथ उठाता है और वो सीधे जमीन में मारता है जिसके कारण कई सारी हड्डियां उनके बीच में निकलती है जमीन से। वो एक आदमी बोलता है मॉन्स्टर कि ये हड्डियां। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस हड्डियों को पकड़ के एक ऐसा स्लैश लगाता है कि उनके एक सबऑर्डिनेट्स का सर ही धड़ से अलग करता होता है। सब लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं। तभी वो लोग चिल्लाते कि ये तुमने क्या किया? तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक सबऑर्डिनेट्स के पीछे पहुंच के वो एक स्लैश लगाता है और उसके दोनों टुकड़े करके उसको फेंक देता है। ये सब देख के सब लोग घबरा जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा अपना हाथ उठा के अपने को ही हार्म पहुंचाता है और पता नहीं अपने पेट में मारता है। ये सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं। फिर वो अपने पेट के इंटेस्टाइन को निकाल के
वो एक दूसरे को मारता है और जिसके कारण उनको बहुत ही तरह से कुचल देता है। ये सब देख के मेन कैरेक्टर सोचता है और फिर वो अपना फेंक के फिर से अपने आप को मारता है, जिसके कारण वो अपने हड्डियां निकाल के दूसरों की तरफ फेंकता है। और एक ये बहुत ही एक्शन सीन होता है और ऐसे कर करके वो कई बार ऐसे ही कई सारे मॉन्स्टर्स को अकेले ही मार देता है, जिससे हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का जो बॉडी है वो इमोर्टल की तरह है, वो बाद में रीजनरेट हो जाता है। ये सब देख के वो सारे मॉन्स्टर बहुत ही डर जाता है और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो बहुत ही अनोइंग है। तभी वो अपने हाथ से पता नहीं क्या चीज निकालता है और वो एक ब्रेन का शेप ले लेता है। ये सब देख के वो लोग बहुत ही चिल्ला रहे होते हैं, डर रहे होते हैं। तभी एक बंदे का अचानक से सर फट जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसके साथ क्रिकेट खेल रहा होता है और वो एक शॉट मारता है जिसके कारण सबका सर धड़ से अलग हो जाता है और फट जाता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है तो कि हमारे मेन कैरेक्टर ने एक एक करके सारे उसके मॉन्स्टर को मार दिया होता है। ये देख के लीडर बहुत ही चौंक जाता है और वो बंदा भी। तभी वो बोलता है तुमने ये सब क्या किया, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा, तुम हो क्या चीज। तभी वो अचानक से उसके सामने आ जाता है और फिर वो लीडर सोचता है ये कब मेरे सामने आया, ये देख के वो डर जाता है। तभी वो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पे क्रेवन है। फिर वो पूछता है क्यों, तो फिर वो बोलता है कि मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। और फिर वो लीडर बोलता है तुम उसको किस लिए ढूंढ रहे हो कैरवन को। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि किसी ने मेरे को कहा है कि वो मुझे मार सकता है। तो अभी वो बात सुन के और गुस्से में आ जाता है, बोलता है यू तुम बहुत ही बहादुर हो बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तो आज तुम्हें खत्म ही करके रहूंगा। तुम इतना मारने के लिए तैयार हो तो इसलिए मैं तुम्हें एक ही बार में खत्म कर दूंगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है अगर तुम क्रेवन नहीं हो। तभी अचानक से उस लीडर को कोई सारी चीजें बांध लेती है। तभी हमें पता चलता है वो हमारे मेन कैरेक्टर की सारे हाथों से निकली नसें होती हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था तुम मेरे रास्ते में मत आओ। और फिर वो इतना तेज प्रेशर क्रिएट करता है जिसके कारण उसकी पूरी बॉडी फट जाती है और उसके कई सारे टुकड़े जाके गिरते हैं। तभी वो बंदा जो बंधा होता है वो सोचता है ये क्या था, इसने कैसे अकेले इतने सारे ज़ोंबी को अपने फ्लैश से मार दिया। और वो उसके तरफ देखता है और फिर डर जाता है कि कहीं अब ये मेरे को तो मारने नहीं जा रहा, अगर मैं सही हूँ तो मेरे को ये कुछ नहीं कहेगा। तभी वो उसका मुंह खोलता है, फिर वो बोलता है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम जानते हो क्रेवन कहाँ पे है। और ये बात सुन के वो डर जाता है। तभी वो बोलता है कि जिस बंदे को तुमने अभी मारा वही क्रेवन था। तभी वो दूसरी तरफ देखता है जहाँ पे उसके टुकड़े पड़े होते हैं। वो बोलता है हमारा मेन कैरेक्टर सोच के कि मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। और वो फिर बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, और वो जाने लगता है। तभी वो आदमी बोलता है अरे एक मिनट रुको, मेरे को तो कुछ पूछना है। तभी वो मुड़ के देखता है, एक बहुत ही डरावने लुक से बोलता है हाँ पूछो। तभी वो डर जाता है और फिर बोलता है नहीं कुछ नहीं, थैंक यू मेरे को जान बचाने के लिए। तभी वो बोलता है अच्छा ठीक है, और फिर वो वहां से चला जाता है और वो बंदा उसको देखता ही रह जाता है। फिर हमें डेजर्ट का एरिया दिखाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उस बिल्डिंग के सामने से जा रहा होता है और वो अपने नोटबुक में क्रॉस लगाता है कि आज मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। तभी हमें बताया जाता है कि बहुत साल पहले ज़ॉम्बी वायरस के कारण पूरा दुनिया तबाह हो गए और कुछ लोग जो ह्यूमन सरवाइव कर सके वो ज़ॉम्बी भी बन गए थे ज़्यादातर लोग। और फिर इसलिए मैं कुछ इवॉल्व भी हो गए जो आज मॉन्स्टर कहलाते हैं ज़ॉम्बी ह्यूमंस। और मैं इन सब से बचने के लिए ह्यूमन की तरह जिंदा रहा और ये ह्यूमन ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो गया था ह्यूमन में और पूरी सिविलाइजेशन डिस्ट्रक्शन में चली गई थी। मैं था जो ह्यूमन की तरह जीना चाहा, पर एक घटना के दिन मैं इमोर्टल बन गया। तभी वो हमारा मेन कैरेक्टर एक क्रेव के यहाँ पहुंच जाता है और फिर वो सोचता है कि क्या हुआ। फिर वो वहाँ जाके बोलता है मम्मी मेरे को माफ़ करना, आज भी मैं मैनेज नहीं कर पाया मरने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ज़ॉम्बगन का एपिसोड 2 जल्दी ही आएगा, तब तक के लिए थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।